आज हम बात करेंगे 2024 के हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नामचीन कवयित्री गगन गिल के बारे में। गगन गिल को 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी रचना में जब तक आई बहार के लिए दिया जा रहा है। गगन गिल को यह पुरस्कार क्यों दिया जा रहा है, गगन गिल की साहित्यिक विशेषताएं क्या है, गगन गिल कौन है, साहित्य अकादमी के संबंध में भी हम बात करेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 से दिए जा रहे हैं। 1955 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था और उसमें पुरस्कार में राशि 5,000 रुपये दी जाती थी। वर्तमान में साहित्य अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपए के साथ ताम्रपत्र भी दिया जाता है। 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के कथाकार संजीव को मुझे पहचानो उपन्यास के लिए दिया गया और 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। वर्तमान में 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं के अतिरिक्त राजस्थानी और अंग्रेजी में भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि गगन गिल को इस काव्य कृति में जब तक आई बहार के लिए ही क्यों दिया गया, इस रचना में ऐसा क्या है, यह उनकी काव्य कृति कब प्रकाशित हुई, गगन गिल कौन है, उनकी अन्य रचनाएं कैसी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी रचना पर। गगन गिल जो एकांत प्रिय हैं, गगन गिल को 2024 के लिए हिंदी भाषा में लिखे गए उनके काव्य संग्रह मैंने आपको पहले भी बताया, मैं जब तक आई बहार के लिए दिया जा रहा है और यह उनकी काव्य कृति 1918 में प्रकाशित होती है। इसमें उनके जीवन के कटु यथार्थ है। यह रचना जो साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा की दृष्टि से चुनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। घोषणा के ठीक बाद जैसे ही साहित्य अकादमी की तरफ से नामचीन कवयित्री गगन गिल को फोन जाता है तो गगन गिल की जो प्रतिक्रिया आती है, जो मीडिया के माध्यम से सामने आती है, गगन गिल कहती है, जो लोग एक कोने में बैठे रहते हैं हमारा समाज उनकी भी गिनती कर लेता है, इससे सुखद संयोग और क्या हो सकता है मेरे लिए। यानी गगन गिल एकांत प्रिय कवयित्री है, लेखिका है और गगन गिल को जब साहित्य अकादमी की तरफ से फोन जाता है तो गगन गिल की ये प्रतिक्रिया है कि जो लोग एक कोने में बैठे रहते हैं हमारा समाज उनकी भी गिनती कर लेता है। यानी साहित्य अकादमी ने मुझ एकांत प्रिय कवयित्री लेखिका को भी स्मरण रखा है। तो गगन गिल कहती है कि ये मेरे लिए एक सुखद संयोग है। हालांकि गगन गिल के जीवन के बारे में बात करें तो गगन गिल हिंदी की मूर्धन्य कथाकार निर्मल वर्मा की पत्नी है। निर्मल वर्मा नई कहानी की प्रतिनिधि कहानीकार थे। 1960 में उनकी कहानी परिंदे आई थी और हिंदी के मूर्धन्य आलोचक नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे से नई कहानी की शुरुआत मानी है। उन्होंने उत्कृष्ट उपन्यास लिखे, कहानियां लिखी, जो कि निर्मल वर्मा अब नहीं रहे। देखिए उनकी यह रचना में जब तक आई बाहर काव्य कृति है और यह काव्य कृति उन्होंने अपनी मां महेंद्र कौर गिल और अपने पति निर्मल वर्मा को समर्पित की है। अपनी मां निर्मल कौर गिल व निर्मल वर्मा को लेकर ईश्वर से जो उन्होंने प्रार्थना की है वो इसमें है। यानी ये उनके जीवन का कटु यथार्थ है। यह रचना 4 खंडों में है। यानी उनकी जो ये काव्य कृति है जो साहित्य अकादमी से सम्मानित हो रही है, मैं जब तक आई बाहर, यह 4 खंडों में है और प्रत्येक खंड में 7 कविताएं हैं। यह कृति उनके जीवन के खुरदरे यथार्थ को सामने लाती है।
उनके जीवन के खुरदरे यथार्थ को व्यक्त करती है। गगन गिल इस कृति में कहती है, मैं जब तक आई बाहर एकांत से अपने, मैं जब तक आई बाहर एकांत से अपने, बदल चुका था रंग दुनिया का, अर्थ भाषा का। तो इस तरह से उनकी ये रचना काव्य कृति जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। 2018 में गीतांजलि श्री रेत समाधि उपन्यास लिखती है और 2022 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से वो कृति सम्मानित होती है। और यह रचना भी 2018 में ही प्रकाशित होती है और 2024 में भारतीय साहित्य अकादमी इसको हिंदी भाषा के क्षेत्र में चुनता है साहित्य अकादमी के लिए। देखिए, गगन गिल के बारे में अगर हम बात करें, नामचीन कवयित्री के बारे में बात करें, तो उनका जन्म 19 नवंबर 1959 में दिल्ली में हुआ था। उन्होंने एक दशक से अधिक समय तक पत्रकारिता में व्यतीत किया, यानी उन्होंने अपना समय जो है पत्रकारिता में, उन्होंने एक दशक से अधिक का समय पत्रकारिता में व्यतीत किया है, पत्रकारिता में व्यतीत किया है। उन्होंने किन किन पत्रों में काम किया? उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया समूह व संडे ऑब्जर्वर के लिए काम किया। गगन गिल अंग्रेजी से उन्होंने एमए किया है, लेकिन लिखती वो हिंदी में है। उन्होंने इन अंग्रेजी पत्रों में भी संपादक की भूमिका निभाई है। 1992-93 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो अमेरिका में है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पत्रकारिता की नीमेन फेलो भी आप रही है, ध्यान देना। हार्वर्ड विश्वविद्यालय पत्रकारिता के क्षेत्र में नीमन फेलोशिप देता है और गगन गिल को 1992-93 में वो फेलोशिप मिली। गगन गिल ने अनुवाद के क्षेत्र में भी काम किया है और गगन गिल के बारे में बताया कि हिंदी के प्रख्यात लेखक निर्मल वर्मा की पत्नी है आप। निर्मल वर्मा हिंदी की मूर्धन्य कथाकार हैं और गगन गिल कवयित्री के साथ साथ वो गद्य में भी लिखती हैं। उनकी कौन कौन सी रचनाएं आई उन पर हम बात करेंगे। गगन गिल के व्यक्तित्व की अगर हम बात करें, कृतित्व के साथ उनके व्यक्तित्व को अगर हम जोड़कर देखते हैं तो ध्यान देना, स्त्री विमर्श में स्त्री के दुखों और उदासियों को रचने वाली कवयित्री होने के कारण गगन गिल आज की महादेवी वर्मा कही जाती है। महादेवी वर्मा का जीवन भी विरह से भरा हुआ रहा। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है और गगन गिल की अगर हम बात करें, जो एकांत प्रिय लेखिका कवयित्री गगन गिल आज की महादेवी वर्मा कहलाती है। दुखों और उदासियों के अलावा उनकी कविताओं में भारतीय चिंतन मौजूद है, यानी जीवन में जो दुख आए, जो उदासियां आई, उनके साथ साथ भारतीय चिंतन उनकी कविताओं में मिलता है। उनकी कविताओं का अनूठापन इस बात में भी है कि उनकी अभिव्यक्ति के एक बाह्य स्पंदन के अंदर, उनकी कविताओं में अभिव्यक्ति का जो बाह्य स्पंदन है, जो धड़कन है, उसके भीतर आंतरिक तनाव दबाव का बांध बना रहता है। उनकी कविताओं के लिए कहा गया है कि वे अपनी दृढ़ता और संयम से भविष्य का पूर्व बोध कराती है, यानी उनकी कविताएं जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी कविताएं दृढ़ता के साथ, संयम के साथ भविष्य का पूर्व बोध भी हमें कराती हैं। देखिए, गगन गिल के संबंध में अगर हम उनकी कृतित्व की बात करें तो उनका कृतित्व अभी तक उनकी 9 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है। 5 उनकी काव्य कृतियां आती है। उनको तमाम पुरस्कार भी मिले। उनकी काव्य कृतियां कौन कौन सी है? जब साहित्य अकादमी किसी साहित्यकार को सम्मानित करती है तो निश्चित रूप से उस साहित्यकार का नाम अपने आप में चर्चा में आ जाता है और चर्चित जो नाम होते हैं उनको लेकर के तमाम तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी सवाल पूछे जाते हैं। तो गगन गिल की रचनाओं के बारे में भी देखना। उनकी 5 काव्य कृतियां हैं। एक दिन लौटेगी लड़की 1989 में आई, इसके बारे में उल्लेख कहीं ये भी है कि ये 1983 में आई, लेकिन उनकी पहली रचना है। अंधेरे में बुद्ध, ये उनका 1996 में आता है। यह आकांक्षा समय नहीं 1998 में। थपक थपक दिल थपक थपक 2003 में। मैं जब तक आई बाहर
2018 में ये काव्य कृति आती है और इसी काव्य कृति पर उनको साहित्य अकादमी 2024 का दिया जा रहा है। यह काव्य कृति जिस पर हमने बात की 4 खंडों में है, जो उन्होंने अपनी माँ और अपने पति को स्मरण किया है, ईश्वर से प्रार्थना की है उनके लिए। तो इस तरह से इस काव्य कृति के बारे में हमने बात की जो ये सम्मानित हो रही है। उनकी गद्य रचनाओं की बात करें तो दिल्ली में ओनिंदे ये उनकी रचना है। अवाक ये महत्वपूर्ण है, ये उनका यात्रा वृत्तांत है और इसमें उन्होंने कैलाश मानसरोवर की जो यात्राएं की है उनका उन्होंने इसमें वर्णन किया है। देह की मुंडेर पर ये उनकी रचना 2018 में आती है। इत्यादि ये भी 2018 में है। तो इस तरह से उनकी गद्य पद्य मिलाकर 9 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है और अभी भी वो लेखन कार्य में संलग्न है, जैसा कि उन्होंने साहित्य अकादमी के बाद में बताया। अब अगर हम उनके व्यक्तित्व कृतित्व को मिले सम्मान की बात करें तो तमाम तरह से उनको सम्मान मिले हैं। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार उनको 1984 में दिया। जब उनकी 1983 में वो कविता आती है तो इनको 1984 में भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार दिया जाता है। संस्कृति सम्मान भी इन्हें मिला। इन्हें 2000 में केदार सम्मान भी मिला और हिंदी अकादमी साहित्यकार सम्मान इन्हें 2008 में मिला और द्विज देव सम्मान इन्हें 2010 में मिला और 2024 का हिंदी भाषा का भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिलने जा रहा है, घोषणा हो चुकी है। और इस सम्मान से सम्मानित होने वाली नामचीन कवयित्री गगन गिल, जिनके साहित्य को आप अवश्य पढ़ें, उनका साहित्य उत्कृष्ट है। उनकी काव्य कृतियां, उनकी गद्य रचनाएं हिंदी साहित्य में चर्चित है और गगन गिल जब निर्मल वर्मा के साथ उनका नाम जुड़ता है तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है और साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित होने के कारण भी वो एक महत्वपूर्ण रचनाकार के रूप में हमारे सामने आती है। तो इस तरह से आज हमने गगन गिल पर बात की। धन्यवाद।